गर्मी का मौसम अभी शुरू हुआ नहीं और आगजनी की घटनाएं सामने आने लगी हैं। धमतरी जिले के बोटरा गांव से भी एक ऐसा मामला सामने आया जहां किसानों की कई एकड़ फसलें जलकर खाक हो गई। दरअसल अर्जुनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोडरा में किसानों ने सैकड़ों एकड़ खेत में चना, राहर, सरसों और लाखड़ी की खेती की थी। अज्ञात कारणों से खेत में आग लग गई और देखते ही देखते आग बेकाबू होकर पूरे खेत में फैल गई, जिससे किसानों की कई एकड़ फसल बर्बाद हो गई। किसानों को जैसे ही इसकी सूचना लगी वे तुरंत आग को बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि काबू पाना मुश्किल था, जिसकी वजह से फसल पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना के बाद किसानों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। सब एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे, साथ ही धक्का मुक्की भी होने लगी, जिसके बाद तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और किसानों को शांत करवाया गया, साथ में खेतों में लगे पंप की मदद से आग बुझाई गई। घटना के बाद किसानों की पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। किसान चिंतित है। कड़ी मेहनत से उन्होंने फसल तैयार की जो पूरी तरह बर्बाद हो गई। अब किसानों को शासन प्रशासन से मदद की दरकार है कि इतनी मेहनत से लगाई हुई फसल नष्ट हो चुकी है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, जिसके लिए प्रशासन से उन्होंने मुआवजे की मांग की है। ये अपना कहाँ से जला है वो तो पता नहीं, लेकिन पूरे गांव का ही नुकसान हुआ है। फिर भी देखो आग ही आग दिख रहा है, भारी नुकसान हुआ है फसल के लिए। उसके लिए हम लोग सरकार से मुआवजा का मांग करेंगे और जो जलाया है उसके लिए भी आगे के लिए कार्रवाई किया जाए, ये मांग करते हैं सरकार से। अब वो तो थोड़ा थोड़ा गांव को जानकारी मिलता ही गया और दौड़ कर शादी वाले घर चल रहे हैं, वो भी साथ देने के लिए गांव भर उमड़ पड़े, तभी थोड़ा बहुत अभी भी चल रहा है। पाइप तो बोरवेल से लगाए हैं आग बुझाने के लिए, और फायर ब्रिगेड भी बुलाए थे, तो फायर ब्रिगेड अंदर घुसने के लिए रास्ता भी नहीं मिल पा है। वहाँ रोड ही में खड़ा हुआ है। वो तो किसान के लिए तो बुरी हालत हो गया है, और इससे हम लोग सरकार को ही थोड़ा बहुत अनुदान के रूप में कुछ राशि प्रदान करने के लिए मांग करेंगे। अच्छा, अभी तो सरपंच ही कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से आए थे या नहीं आए थे हमको जानकारी नहीं। हम तो खेत ही तरफ आग ही बुझा रहे हैं।